Assalamu alaikum students, I'm Farhan Akhtar and in today's lecture we will discuss an example which is based upon application of chemical equilibrium constant, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बेस पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। आप क्या करते हैं, एथेनॉल और एसिटिक एसिड के दरमियान एसिडिफिकेशन रिएक्शन करवाते हैं। एसिडिफिकेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, आपको पता है कि एसिड और अल्कोहल के दरमियान में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में रिएक्शन से एस्टर बनता है। आप क्या करवा रहे हैं, एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन करवा रहे हैं बिटवीन एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। और इसके लिए आपने क्या किया हुआ है, एथेनॉल और एसिटिक एसिड की डेफिनेट अमाउंट्स मिक्स की हैं एंड मिनरल एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, मिनरल एसिड्स आपको बताए हुए हैं कि हम HCl को, H2SO4 को या नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिनरल एसिड्स बोलते हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ये हमें मिलते हैं। ठीक है, सैंपल्स वर ड्रॉन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ एसिडिफिकेशन रिएक्शन। आप क्या करते हैं, आप सैंपल लेते हैं रिएक्शन मिक्सचर से ये चेक करने के लिए कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन कितना हुआ है। ठीक है, और आप एक सैंपल लेते हैं किसी टाइम t पे और उसमें कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट स्पीशीज़ की वो कितनी है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.025 moles per cubic decimeter and concentration of ethanol is 0.032 moles per cubic decimeter and concentration of ethyl acetate which is ester, ये एस्टर है आपके सामने और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 moles per cubic decimeter and the concentration of water is 0.04 moles per cubic decimeter। अब आपको रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी कंसंट्रेशंस बता दी गई हैं। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ Kc फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4। कि अगर Kc की वैल्यू नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 4 हो तो अब आप क्या करें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं। तो अब हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है कि इस रिएक्शन की इन कंडीशंस पे, मींस जब हमारे पास इतनी कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, हमें एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी दी गई है, एथेनॉल की कंसंट्रेशन भी दी गई है, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन भी दी गई है और वाटर की कंसंट्रेशन भी दी गई है। तो इन कंसंट्रेशंस पे क्या Kc की वैल्यू क्या होगी और अभी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं अंडर दीज स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस, जो कि हमें कंसंट्रेशंस गिवन है प्रोडक्ट्स के लिए भी और रिएक्टेंट्स के लिए भी। हम क्या करते हैं, Kc आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के लिए ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, ये बना रहे हैं इथाइल एसीटेट एंड वाटर। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल। तो ये हमने कंसंट्रेशन लिख ली। अब हमें इन चारों चीज़ों की, दो प्रोडक्ट्स और दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस गिवन है टाइम t पे। ठीक है, वो जो हमारे पास गिवन कंसंट्रेशंस हैं, हम ये कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर रहे हैं। 0.05 मोल्स का पर क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 0.04 ये हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय 0.025 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ये हमारे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.032 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ये हमारे पास एथेनॉल की कंसंट्रेशन है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.5। अब ये हमारे पास K की वैल्यू आई है इन कंसंट्रेशंस के लिए, जो कि हमें एट टाइम t जो कंसंट्रेशंस गिवन हैं उनके लिए K की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2.5।
जबकि इस रिएक्शन के लिए जो असल वैल्यू है Kc की वो क्या है 4 है, जबकि हमारे पास अभी जो इन कंसंट्रेशंस पे वैल्यू आ रही है वो 2.5 है। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली 2.5 है अभी, जबकि एक्चुअल वैल्यू Kc की 4 है, तो अभी Kc की वैल्यू इंक्रीज होनी है मजीद, तब 4 पे पहुंचेगी ना, 2.5 से 4 तक तब पहुंचेगी Kc की वैल्यू जब इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने के लिए आपको पता है जब भी आप Kc लिखते हैं तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स लिखते हैं। इसका मतलब Kc की वैल्यू तब बढ़ सकती है जब ये न्यूमरेटर वाली चीज़ बढ़ रही हो, न्यूमरेटर वाली चीज़ बढ़ रही हो। तो न्यूमरेटर वाली चीज़ ऑब्वियसली तब बढ़ेगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड में। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इस रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि अभी इस वक्त रिएक्शन ने किस डायरेक्शन में जाना है।